बीच आपको बड़ी खबर बता दें, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होगी। 25 और 26 अगस्त को यह बैठक होगी। विपक्ष के सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विपक्ष के चेहरे पर चर्चा हो सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होगी। 25 और 26 अगस्त को यह बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक में विपक्ष के सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में विपक्ष के चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर, मुंबई में अब इंडिया की बैठक होगी। तारीख भी सामने आ चुका है। 25 और 26 अगस्त को यह बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि विपक्ष के सभी नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इस बैठक में विपक्ष के चेहरे पर चर्चा हो सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो देखिए, लगातार अब विपक्षी एकता की मुहिम को एकजुट करने की कोशिश और कवायद शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक है वो मुंबई में होगी। आपको बता दें कि तारीख भी सामने आ चुकी है। 25 और 26 अगस्त की ये बैठक होने वाली है। विपक्ष के सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल लगातार बीजेपी की तरफ से इसी बात को लेकर निशाना साधा जा रहा था कि बिन दूल्हे की बाराती है ये, और अब इस बैठक में विपक्ष के चेहरे पर चर्चा संभव है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता अमन जुड़ चुके हैं। अमन का रुख करते हैं। अमन, देखिए, इंडिया महागठबंधन की जो तीसरी बैठक होने वाली है अब वो मुंबई में होगी। तारीख भी सामने आ चुकी है कि 25 और 26 अगस्त को यह बैठक होने वाली है। सबसे पहले क्या है पूरी जानकारी और ज्यादा अपडेट इस पर चाहेंगे आपसे। जी शिवानी, आपको बता दूं कि विपक्ष की तीसरी बैठक 25 अगस्त और 26 अगस्त को होने वाले हैं मुंबई में। आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दलें हैं उसको किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए इस पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष का जो चेहरा कौन होगा, इस पूरे मुहिम जो चलाया गया है, बिहार से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी विपक्ष को एक साथ एक मंच पे गोलबंद करने की, और ये तीसरी बैठक है। पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी, दूसरा बेंगलोर में, और अब मुंबई में ये बैठक होने जा रहा है 25 और 26 अगस्त को। तैयारियां पूरी तरीके से, जो नया समीकरण बना है विपक्ष को एक साथ एक मंच पे लाने का, और जो गठबंधन का नाम दिया गया इंडिया, उसके तहत ये बैठक होगी। कांग्रेस इसकी अध्यक्षता खुद करेगी, और जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उसको किस तरीके से मजबूती दी जाएगी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी मुहिम की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार ने सभी विपक्ष के जो नेता है, शीर्ष नेता, उसको एक साथ एक मंच पे लाने की कोशिश की थी, और उसमें वो संभवतः कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो एक साथ एक मंच पे आए। सहमति भी सभी ने जताया कि हाँ ठीक है, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी को किस तरीके से चुनाव में बीजेपी से जो सीधी लड़ाई है वो कैसे लड़ी जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में जनता हमें चुनने जा रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए भी बैठक कर रही है, लेकिन आपको बता दूं तीसरी बैठक होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। कौन कौन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होंगे, इन तमाम बातों पे चर्चा की जाएगी। किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए इंडिया को, उस पर चर्चा की जाएगी। चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बिना दूल्हे के बारात कौन जाएगा, तो ये सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही थी। ऐसे में इन तमाम बातों पे चर्चा होगी, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से ही इस पे काफ़ी विचार किया जा रहा था कि आखिरकार चेहरा कौन होगा। इससे पहले कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि राहुल गांधी हमारे ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अब जब राहुल गांधी की सदस्यता गई है, लेकिन कांग्रेस इस पे अभी भी कायम है कि हमारे दल में कई बड़े चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इस पे खासा ध्यान दिया जाएगा। शिवानी, अब बिल्कुल अमन, देखिए, विपक्ष की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चेहरा कौन होगा। लेकिन इसके अलावा एक और भी निशाना साधा जा रहा है कि क्या सबको साथ में लेकर, सबके विचार को साथ में लेकर आगे बढ़ना एक बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता है? क्या जिस तरीके से सभी की एक बात पर सहमति लाना, ये भी एक बड़ी चुनौती है?
जी बिल्कुल शिवानी, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि सबको एक साथ एक पंच में लाकर और सभी की बातों को सहमति देना एक बड़ा चुनौती हो सकता है कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस बड़ा दल है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। सभी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके जो मुद्दे हैं उस पर सहमति कांग्रेस को जतानी होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस इस सभी के सहमति को नहीं जताती है तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है विपक्ष को एक साथ एक मंच पे लाने में। लेकिन इस पे कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरीके से उनका ये भी कहना है कि सभी पार्टी की जो भी बातें होगी, जो भी उनके मुद्दे होंगे उस मुद्दे पे चर्चा की जाएगी। उनकी जो समस्या होगी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। सीटों को लेके जो बंटवारे को लेके जो बातचीत है कि किस तरीके से सीटों की बंटवारे होगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। वहीं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के जो महागठबंधन के जो बिहार में जो नेता है उनका कहना है कि जहां भी बीजेपी लड़ेगी वहां पे इंडिया गठबंधन से एक उम्मीदवार दिया जाएगा, उसके अलावा कोई अन्य उम्मीदवार नहीं होंगे। तो इन तमाम बातों पे चर्चा की जाएगी। और जो चेहरा का आपने जिक्र किया कि चेहरा कौन होगा, तो चेहरे पे भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या सबको साथ लेकर कांग्रेस चल पाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो विपक्ष तितर बितर हो जाएगा, विपक्ष अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो एजेंडे हैं उस एजेंडे पे सभी एक साथ एक मंच पे नहीं आ पाएगी। और यही कारण है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन को बता रही है कि इस गठबंधन में कुछ धार नहीं है। जब चुनाव आएगा तो देखिएगा कि सभी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि सबके दिल में यही मनसा है कि हम प्रधानमंत्री बने। अगर टीएमसी की बात कर लूँ तो ममता बनर्जी खुद भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मानती हैं। अगर आपकी बात कर लूँ तो अरविंद केजरीवाल हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये कई बड़े चेहरे हैं। लेकिन किस तरीके से समीकरण बैठेगा, किस तरीके से चुनावी एजेंडे तय करे जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। शिवानी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमन इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।